हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं, जिसमें हम दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 की हैं। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट है हमारे पास, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और यहाँ पर x हमारे पास 0 और b के बीच में लाई कर रहा है। देन फॉर ऑल x ऑन x जी a और b के बीच में है, तो वहाँ पर हमारे पास हर एक x के लिए क्या कंडीशन होगी कि पी एक्स इंटू एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इक्वल्स टू के, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम है। मतलब क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके एफ एक्स और जी एक्स दो सॉल्यूशंस हैं। तो हमें प्रूव करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जब ये दोनों सॉल्यूशन है तो हर एक एक्स जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, जहाँ पे के हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, इस थ्योरम को एबल्स फॉर्मूला भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस थ्योरम के प्रूफ पर चलते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस हमने इक्वेशन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे एज इट इज उतार के इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखो, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो एफ एक्स और जी एक्स है। तो जब हम एक्स की जगह पर अपने वाई की जगह पर अपने जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें पुट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स दो सॉल्यूशंस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, डी ओवर डी एक्स ऐसे इज रहा, पी एक्स हमारे पास एस इज रहा। अब y की जगह पर हमारे पास एक सॉल्यूशन क्या है, एफ एक्स। तो y की जगह पर जब हम एफ एक्स लिखेंगे और उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेशन करेंगे तो वो एफ डैश एक्स बन जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू एक्स हमारे पास एस इज रहा, y हमारे पास एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा जो हम पहला सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, इक्वल्स टू 0 हो गया। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। अब दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास जी एक्स, तो जहाँ पे भी हमें y दिखेगा वहाँ पे हम सेकेंड टाइम में जी एक्स पुट करेंगे। तो डी ओवर डी एक्स एज इट इज आ गया, पी एक्स एज इट इज आ गया। अब डी ओवर डी एक्स वाई का, वाई की जगह पे आएगा जी एक्स का, जी एक्स का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हमारे पास जी डैश एक्स बन जाएगा। ठीक है, प्लस एज इट इज आ गया, क्यू एक्स एज इट इज आ गया, वाई की जगह पर हमारे पास जी एक्स आ गया, इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय जी एक्स एंड इक्वेशन 3 बाय एफ एक्स एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। अब हमने क्या करा है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हम जी एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन नंबर 3 में हम एफ एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो डी ओवर डी एक्स हमारे पास कॉमन है, दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर रहे हैं, तो पी एक्स हमारे पास एज इट इज, जी डैश एक्स एज इट इज। इक्वेशन 3 में हमने एफ एक्स की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स और आ गया। ठीक है, माइनस उसके बाद इसका पी एक्स एज इट इज रहा, एफ डैश एक्स एज इट इज रहा। इक्वेशन 2 में हमने जी एक्स की मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई में जी एक्स आ गया। ठीक है, प्लस उसके बाद हम क्यू एक्स जी एक्स है, क्यू एक्स जी एक्स है, उसमें हमने एफ एक्स की मल्टीप्लाई करी तो इनटू एफ एक्स और आ गया। फिर माइनस, फिर हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन आएगी, इसका क्यू एक्स एज इट इज आ गया, एफ एक्स एज इट इज आ गया। ठीक है, इक्वेशन 2 में हमने एफ एक्स की मल्टीप्लाई करी है, वो सॉरी जी एक्स की मल्टीप्लाई करी है तो यहाँ पर जी एक्स की मल्टीप्लाई होकर आ गया, इक्वल्स टू 0। अब देखो क्यू एक्स जी एक्स एफ एक्स, क्यू एक्स जी एक्स एफ एक्स। ठीक है, हमारे पास सेम आ रही है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये तो टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा हमारे पास ये टर्म बची, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल्स टू में हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स हमारे पास रिमूव हो जाएगा, अंदर टर्म बचेगी हमारे पास ये, और साथ में हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आता है जिसे हम के ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये थ्योरम है वो प्रूफ हो जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इस जो थ्योरम में से हम एबल्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। थ्योरम हमारे पास क्या है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसके अगेन यही दोनों हमारे पास सॉल्यूशन है, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, देन हमारे पास ये दो कंडीशंस है, इन दोनों कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करके दिखाना है। ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स हैव अ कॉमन 0 ऑन एक्स
a, b के बीच में हमारे पास लाई कर रहा है, मतलब fx और gx के पास कोई भी एक कॉमन जीरो है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास x a और b के बीच में है, देन fx एंड gx आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमारे पास fx और gx लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और कहाँ पर डिपेंडेंट होंगे, a, b इंटरवल पर हमारे पास डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ fx एंड gx बी नॉन ट्राइवल लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस। अब हमारे पास इसका कन्वर्स दे दिया है कि अगर जो fx gx है वो लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस है और वो भी नॉन ट्राइवल, ठीक है, और किस इंटरवल पर है, a, b के बीच में है, और हमारे पास fx नॉट इक्वल्स टू 0 है, जहाँ पे x नॉट हमारे पास a, b में बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास gx नॉट भी 0 के इक्वल होगा। मतलब पहले वाले में हमें दे दिया है कि वो कॉमन जीरो उनके पास है, ठीक है, और हमें शो करना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। सेकंड वाले में हमें दे दिया है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस है और उसमें fx नॉट के पास 0 है और gx नॉट को भी हमें पास इक्वल्स टू 0 हमें शो करना होगा, ठीक है। मतलब पहला वाला हमारे पास कंडीशन है, उसका कन्वर्स हमें सेकंड वाला करना है। तो हम इस थ्योरम के प्रूफ पर चलते हैं। तो प्रूफ में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डी ओवर डी एक्स पी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम पहले जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है उसे प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, उसमें हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स दो सॉल्यूशन दे रखे हैं इक्वेशन नंबर 1 की, ठीक है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 देन बाय एबल्स फॉर्मूला वी गेट। अगर ये दोनों सॉल्यूशंस है तो हमारे पास एबल्स फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, आप ये भी हमने प्रूव करा है कि पी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स हमारे पास इक्वल होता है के का हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। एबल्स फॉर्मूला से हमारे पास ये कंडीशन आ गई, अगर एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास सॉल्यूशन बन रहे हैं। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन है उसमें ये है कि जो एफ एक्स जी एक्स है वो सॉल्यूशंस है और उनके पास एक कॉमन जीरो है, ठीक है। शो करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स हैव अ कॉमन जीरो ऑन इंटरवल a, b, ठीक है। हम लेट कर ले रहे हैं कि इनके पास कॉमन जीरो है क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हमें लेके चलना है, ठीक है। तो लेट x नॉट बिलोंग्स टू a, b देन एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू जी एक्स नॉट। देखो अब एफ एक्स और जी एक्स के पास अगर कॉमन जीरो है तो हम मान लेते हैं कि वो जो जीरो है वो x नॉट पॉइंट पर है। x नॉट पॉइंट हमारे पास a, b पे लाई कर रहा है और जब x नॉट पॉइंट पर हमारे पास कॉमन जीरो है इसका मतलब फंक्शन ऑफ x f फंक्शन x नॉट पर हमारे पास 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली g फंक्शन x नॉट पॉइंट पर हमारे पास 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हम क्या लेके चल रहे हैं, पी एक्स तो हमारे पास एस रहा, अब हम एक्स नॉट पॉइंट पर हम लेके चल रहे हैं तो एफ एक्स नॉट हो जाएगा, इधर जी डैश एक्स नॉट हो जाएगा, इधर एफ डैश एक्स नॉट हो जाएगा और इधर भी जी एक्स नॉट हो जाएगा, जी एक्स नॉट हो जाएगा। इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास एक्स नॉट हो जाएगा। हम पॉइंट एक्स नॉट पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ये टर्म हमारे पास 0 के इक्वल हो गई, जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 ये हमारे पास 0 के इक्वल हो गई। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी टर्म में तो 0, तो 0 माइनस 0 हमारे पास 0 की के पी एक्स में मल्टीप्लाई करी तो वो भी 0, तो के हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो हमारे पास जब k इक्वल्स टू 0 आ गया तो हम इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर सकते हैं कि पूरी टर्म हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, पी एक्स एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स हमारे पास 0 इक्वल आ गया। अब देखो हमारे पास एक टर्म ये है मल्टीप्लाई में, एक टर्म ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, तो या तो हमारे पास ये इक्वल्स टू 0 होगा या ये इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो टर्म है ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 होगी, देन एफ एक्स जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब अगर हम इसे लिखना चाहें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसे सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को तो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इक्वल्स टू 0 इस टाइप से आएगा। मतलब हमने ये जो टर्म थी इसे हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। और अगर किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ रहा होता है इसका मतलब जो इसमें फंक्शंस हमारे पास यूज हो रहे हैं ये डिटर्मिनेंट किसका है, ये रॉन्स्कियन बन रहा है एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन का, ठीक है। और अगर रॉन्स्कियन हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ रहा होता है तो वो जो फंक्शंस होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका रॉन्स्कियन 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स लीनियरली डिपेंडेंट है। और किस इंटरवल में हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है, a, b इंटरवल पर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है।
आई होप समझ में आ गया होगा। इसकी फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारे पास दे रखे थे दो फंक्शन जिसके पास कॉमन जीरोस था, ठीक है। सबसे पहले अगर वो सॉल्यूशन है तो हमारे पास ए वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा होगा। अगर कॉमन जीरो है तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं एक्स नॉट जहाँ पे उन दोनों के पास कॉमन जीरो है, तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब हम इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमारे पास एबल्स फॉर्मूला में के इक्वल टू जीरो की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये आ गई। अब यहाँ पे अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में इक्वल टू जीरो आ रहा है तो एक टर्म जीरो होगी या फिर दूसरी टर्म जीरो होगी। पी एक्स हमारे पास जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब दूसरी टर्म हमारे पास जीरो होगी। जब ये टर्म हमारे पास इक्वल टू जीरो होगी तो इसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये डिटर्मिनेंट आया है ये रॉन्स्कियन आया है, और अगर रॉन्स्कियन हमारे पास जीरो के इक्वल होता है तो जिन दो फंक्शंस का हमने रॉन्स्कियन लिया है वो दोनों हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और इस तरह से हमने इस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या दे रखा है कि जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है और लीनियरली डिपेंडेंट है। बस हमें शो क्या करना है कि एफ एक्स नॉट भी हमारे पास इक्वल टू जीरो है, ठीक है। एक कॉमन जीरो हमारे पास दे रखा है। अब हमें शो करना है कि जी एक्स नॉट भी हमारे पास इक्वल टू जीरो है, ये चीज हमें शो करनी है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी नॉन ट्राइवल लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी इसके हमने सॉल्यूशंस कंसिडर कर लिए कि एफ एक्स और जी एक्स नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस हैं, वो भी लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। देन वी टेक अ कॉम्बिनेशन एस। अब देखो लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं किस स्टेप से, c1 fx प्लस c2 gx इक्वल टू जीरो। देखो इस स्टेप से हमने कॉम्बिनेशन बनाने सीखे थे जब हमने अपनी क्वेश्चन सॉल्व किए थे रॉन्स्कियन वाले चैप्टर में। तो c1 fx मतलब हम एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते पहले फंक्शन में और दूसरे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते थे दूसरे फंक्शन में, इक्वल टू हमारे पास जीरो हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे वैसे फंक्शन होता था बट यहाँ पे हम जीरो लेकर चलेंगे, ठीक है। लेट अगर हम लेट कर लें c1 इक्वल टू जीरो एंड c2 हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है, तो अगर ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाया c1 को हमने मान लिया जीरो के इक्वल है और c2 हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है। अब जब ये जीरो के इक्वल होगा, c1 जीरो के इक्वल होगा तो ये पूरी टर्म जीरो के इक्वल हो गई। यहाँ पे c2 जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब gx हमारे पास जीरो के इक्वल होगा तभी तो ये पूरी टर्म जीरो के इक्वल आएगी। देखो c1 हमारे पास जीरो तो ये तो पूरी टर्म हमारे पास जीरो हो गई, जीरो प्लस c2 gx हो गया इक्वल टू जीरो, या फिर लिखना चाहे तो c2 gx इक्वल टू जीरो। अब c2 तो हमारे पास जीरो के इक्वल है नहीं तो इसका मतलब gx हमारे पास जीरो के इक्वल होना चाहिए, बट हम क्या लेके चल रहे हैं कि gx हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है, हम इसका कॉन्ट्रारी लेके चल रहे हैं, अपोजिट लेके चले हैं। हम मान लेते हैं कि gx हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है, साथ में हमारे पास यहाँ पे भी दे रखा है वो नॉन ट्राइवल लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। नॉन ट्राइवल मतलब जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो हमारे पास gx नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब c2 हमारे पास जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन हो गया क्योंकि हमने सबसे पहले कंसिडर कर लिया था कि c2 हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सिंस c1 एंड c2 बोथ कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली बिकॉज fx एंड gx आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखो हमारे पास c1 अगर जीरो के इक्वल है तो हमारे पास यहाँ से c2 भी जीरो के इक्वल आ रहा था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो fx और gx है वो लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस है, ठीक है। और लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस है तो दोनों एक साथ c1 और c2 दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को ही मान लेते हैं कि दोनों ही जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। c1 भी जीरो के इक्वल नहीं है, c2 भी जीरो के इक्वल नहीं है। देखो अगर हम एक कंडीशन को जीरो लेके चल रहे थे और दूसरी को नहीं लेके चल रहे थे तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा था। ऐसे अगर इस वाली को हम जीरो लेके चलते इसको नहीं लेके चलते जीरो तो भी कॉन्ट्राडिक्शन आता। तो हम क्या करते हैं, और दोनों हमारे पास जीरो एक साथ हो नहीं सकते, तो इसलिए हम करते हैं क्या है कि दोनों को ही हम जीरो के इक्वल नहीं लेके चलते। लेट c1 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड c2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन x नॉट बी एनी जीरो जो हमारे पास x a, b के बीच में लाई कर रहा होगा। मतलब देखो c1 और c2 को हमने नॉट इक्वल टू जीरो ले लिया, फिर हमने a, b इंटरवल के बीच में से एक पॉइंट x नॉट निकाला है, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन c1 एज इट इज एफ एक्स नॉट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो x जो हमारे पास पॉइंट ले रहे थे b उसे हमने मान लिया वो x नॉट है, तो एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स नॉट हो गया। ऐसे c2 एज इट इज आ गया, g x की जगह पर g x नॉट इक्वल टू जीरो हो गया,
ठीक है। यहाँ से अब देखो हमें क्या पता है कि जो एफ एक्स नॉट है वो इक्वल टू 0 है, कंडीशन में हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है। तो जब एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब सी एफ एक्स नॉट पूरा का पूरा 0 के इक्वल हो गया। हमारे पास यहाँ से आ गया सी टू जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सी टू तो हमारे पास 0 के इक्वल है नहीं, हम तो ये लेके चल रहे हैं C1 भी 0 के इक्वल नहीं है, C2 भी 0 के इक्वल नहीं है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो सिंस C2 इज नॉट इक्वल टू 0, इससे हमारे पास आ गया GX नॉट इक्वल टू 0, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने प्रूफ कर दिया है। आई होप आपको ये जो थ्योरम है वो समझ में आ गई होगी। दोनों ही थ्योरम बहुत ईजी थ्योरम्स थी। अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।